बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नया दिन, नई उम्मीद, नए जोश, नए जज्बे, नई रेसिपी और नए जायके के साथ अलिफ किचन में मैं हूँ आपके साथ, आपका होस्ट वलीद रज़ा। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और अपनी बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत सी लाइफ को बहुत ही अच्छे तरीके से गुजार रहे होंगे। अलिफ किचन में आज हम क्या सीखने जा रहे हैं वो हम आपको बताएंगे बाद में। लेकिन उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल अलिफ किचन सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि सबसे पहले मेरी लेटेस्ट रेसिपीज आप तक पहुँच सकें। आज हम जो है अलिफ किचन में एक बहुत ही मज़े की और एक डिफरेंट रेसिपी बनाने जा रहे हैं, देगी चिकन बिरयानी, जो कि बिल्कुल जो है वो रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाई जाती है। ये बहुत ही एक मज़े की और एक डिफरेंट बिरयानी और बहुत जल्दी बनने वाली बिरयानी है। तो आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो चिकन बिरयानी बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ मेरे पास जो है 2 किलो चिकन है। तो मैं यहाँ पे जो है वो 2 किलो चिकन के साथ बना रहा हूँ। तो अगर आप इसको 1 किलो चिकन और 1 किलो चावल के साथ बनाएंगे तो आप इसकी क्वांटिटी जो है वो हाफ़ कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो 2 किलो चिकन है जिसको मैंने अच्छे से वॉश करके उसका पानी जो है वो खुश्क कर लिया है। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास 3 पाव यानी 750 ग्राम जो है टमाटर हैं जिनको मैंने इस तरह गोल काट लिया है। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास जो है वो साबुत गरम मसाला है जिसमें ये 3 अदद जो हैं वो तेज़ पत्ते हैं। उसके अलावा 1.5 टीस्पून हमारे पास जो है ये साबुत काली मिर्च है, 4 अदद काली इलायची, 1 टेबल स्पून हमारे पास यहाँ पे जो है वो सफ़ेद ज़ीरा है, 6 अदद हमारे पास यहाँ पे जो है वो सब्ज़ इलायची है और 10 से 12 अदद हमारे पास यहाँ पे लौंग है। और ये 3 अदद हमारे पास जो है ये बादियान खताई, इसे स्टार अनीस भी बोला जाता है, ये हम लोग इसमें ऐड करेंगे। और ये 5 अदद छोटे साइज़ की हमारे पास जो है वो साबुत दालचीनी है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास जो है वो 1 टीस्पून येलो फूड कलर है। 10 से 12 अदद हम लोग इसमें खुश्क आलू बुखारे जो कि मैंने धो के और इनका पानी खुश्क कर लिया है वो इस्तेमाल करेंगे। 2 कप जो है हमारे पास यहाँ पे ऑयल है और ये हमारे पास जो है आधी गट्ठी पुदीना और आधी गट्ठी जो है वो सब्ज़ धनिया है जिनको जो है मैंने जिनकी ये इस तरह से मैंने पत्तियाँ काट ली हैं। 2 कप हमारे पास जो है वो यहाँ पे फ्राई प्याज है। अगर आप लोग जो है वो फ्राई प्याज नहीं इस्तेमाल करना चाहते, मैं ये रेडीमेड इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जो है ये बिरयानी ज़रा जल्दी बनानी थी। अगर आप लोग नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप लोग जो है वो तकरीबन आधा किलो प्याज काट के उसको फ्राई कर लीजिएगा। यहाँ पे हमारे पास जो है वो 1 पाव यानी कि 250 ग्राम दही है। इसमें हमारे पास जो है ये 2 टेबलस्पून अदरक, 2 टेबलस्पून लहसुन और 10 से 12 अदद जो है वो हरी मिर्च थी जिनका मैंने इस तरह से पेस्ट बना लिया पानी डाल के। अब हम आ जाते हैं पाउडर मसालों की तरफ, जिसमें हमारे पास जो है ये 3 टेबलस्पून जो है वो नमक है, 1 टीस्पून हमारे पास जो है वो हल्दी है, 2 टीस्पून हमारे पास जो है वो लाल मिर्च पाउडर है, 2 टीस्पून हमारे पास यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 टेबलस्पून हमारे पास यहाँ पे पिसा धनिया और 2 टीस्पून हमारे पास यहाँ पे जो है वो पिसा हुआ गरम मसाला है। और यहाँ पे हमारे पास जो है वो 2 टीस्पून चाइनीज़ सॉल्ट है। अगर आप लोग इसको नहीं ऐड करना चाहते तो मत ऐड कीजिएगा, लेकिन जितने भी कमर्शियल लेवल पे या रेस्टोरेंट में जो है वो बनाए जाते हैं, जितनी भी रेसिपीज़ बनाई जाती हैं वो लोग इसको लाजमी इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे 2 किलो जो है वो गुड क्वालिटी बासमती राइस मैंने लेकर इनको तकरीबन 45 मिनट हो गया मैंने अच्छे से साफ़ करके और वॉश करके पानी में जो है वो सोक कर दिया है। तो चावल बॉयल करने के लिए हम लोग जो है मैं अमूमन अगर मेरे पास 1 किलो चावल हों तो मैं 4 गुना पानी लेता हूँ और उसमें 4 टेबलस्पून ही मैं नमक ऐड करता हूँ। 8 टेबलस्पून जो है नमक लिया है जो कि जब चावल बॉयल करेंगे उसमें डालेंगे और साथ ही साथ एक तेज़ पत्ता, 1 टीस्पून ज़ीरा, 3 अदद हरी इलायची और 3 अदद लौंग हैं ताकि हमारे पास जो चावलों में भी एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो आइए अब चलते हैं और आपको बताते हैं कि बिरयानी की जो एक रेसिपी है वो किस तरह से बनाई जाती है। तो हम लोग जो है वो देगी बिरयानी बना रहे हैं, तो डेफ़िनेटली मैं इसको जो है ये देग में बनाऊंगा। मेरे पास तो देग मौजूद थी, तो अगर आप लोगों के पास देग नहीं है
तो आप इसको जो है वो किसी भी कढ़ाई में या किसी भी देगचे में बना सकते हैं। उसके लिए देग का होना जो है वो ज़रूरी नहीं है। तो अब हम लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले हम लोग इसमें 2 किलो जो है वो चिकन ऐड कर देंगे। ये 2 किलो चिकन था जो कि मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब जितने भी हमारे पास जो ये पाउडर्ड मसाले हैं वो हम लोग ऐड कर देंगे इसमें, जिसमें हमारे पास जो ये पिसा धनिया है, चाइनीज़ नमक है और रेगुलर नमक है, हल्दी है, पिसी लाल मिर्च है और कुटी हुई लाल मिर्च है और पिसा हुआ गरम मसाला है, ये ऐड कर देंगे। इसके साथ हम लोग जो है इसमें ये जितने भी हमारे पास साबुत गरम मसाले थे वो ऐड कर देंगे। ये बिरयानी जो है बहुत ही झटपट और जल्दी बनने वाली है। इसमें हम लोग जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे एक साथ डाल के हम इसको जो है वो पकाएंगे। उसके बाद ये हमारे पास जो है वो अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का जो पेस्ट था वो हम लोग ऐड करेंगे। मैंने इसको जो है वो पानी डालकर हैंड ब्लेंडर के साथ अच्छे से इसका पेस्ट बना लिया था। इसके साथ ही हम लोग इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। इसके अलावा हम लोग इसमें जो है ये 250 ग्राम या 1 पाव दही ऐड कर देंगे। जब भी आप लोग खाना बनाएं तो उसके लिए अपने हाथों को अच्छे से सबसे पहले जो है वो साबुन के साथ वॉश कर लें। तो अब हम लोग इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने एक देग में डाल दी हैं। अब हम लोग इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और एक चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना भूल गया था, हम लोग इसके साथ इसमें 1.5 कप जो है वो पानी ऐड करेंगे। कि मैंने इसमें 1.5 कप पानी डाल दिया। हम लोग इसको अच्छे से मिक्स करके तो कवर करके हम लोग इसको जो है वो 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे। जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो हम लोग इसको ढक्कन उतार कर इसका पानी जो है खुश्क कर लेंगे और चिकन जो है वो ऑटोमेटिकली इसमें भून जाएगा। तो अब हम लोग इसको कवर कर देंगे और इसको हम लोग पकने के लिए रख देते हैं। चूल्हा जो है वो मैंने ऑन कर लिया है और इसके साथ चावल बॉयल करने के लिए ये मैंने दूसरी साइड पे जो है वो एक खुले देगचे में पानी डाल दिया है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि 1 किलो चावल के लिए मैं हमेशा 4 गुना नमक और 4 गुना जो है उसमें पानी ऐड करता हूँ। तो जो यहाँ पे मेरे पास 2 किलो चावल है उसके लिए मैंने यहाँ पे पूरा 8 लीटर पानी लिया है। पानी बॉयल होना शुरू हो जाएगा तो हम लोग इसमें बाकी की चीज़ें डालेंगे। तो आपसे हम लोग मिलते हैं 3 से 4 मिनट के बाद। चिकन को जो है यहाँ पे पकते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। तो ये माशाल्लाह इसकी लुक है। अब हम इसमें एक दफ़ा चम्मच हिला लेते हैं। तो अब आपने इसका ढक्कन उतार कर इसको पानी खुश्क होने तक जो है वो पकाना है। आपसे मिलते हैं हम लोग थोड़ी देर के बाद। तब तक इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाएगा, फिर हम लोग आपको इसकी जो है वो फाइनल लुक दिखाते हैं। तो चिकन जो है वो हमारा पक रहा है। तो अब हम लोग इसमें टमाटर ऐड करेंगे। अमूमन जो देगी बिरयानी होती है जितने भी रेस्टोरेंट में जो वो बनाते हैं तो वो टमाटर हमेशा जो है वो दम पे डालते हैं। तो लेकिन हमारे घर में जो है खड़े खड़े टमाटर होते हैं वो पसंद नहीं किए जाते। तो मैं जब भी जो है वो बिरयानी बनाता हूँ तो मैं जब हमारा पानी खुश्क होने लगता है तो मैं उसमें टमाटर डाल देता हूँ। तो ये मैं अब इसमें टमाटर डाल दूँगा और इसको मिक्स कर लेंगे। तो इसको हम लोग मज़ीद पकाते हैं जब तक हमारा पानी बिल्कुल खुश्क नहीं हो जाता और आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो चिकन को हमारे पकते हुए जो है वो 10 से 12 मिनट हो गए हैं और आप लोग देखेंगे अब इसका पानी जो है वो खुश्क हो चुका है और ऑयल जो है वो चिकन ने छोड़ दिया है। तो इस स्टेज पे आप लोग इसमें नमक और मिर्च जो है वो चेक कर सकते हो। तो मैंने चेक किया था, मुझे इसमें जो है वो नमक कम लगा है। मैंने पहले इसमें 3 टेबलस्पून लेवल करके डाले थे। तो अभी मैं इसमें जो है वो नमक और ऐड करूँगा। तो ये तकरीबन जो है मैं 2 टीस्पून जो है वो नमक और ऐड कर रहा हूँ। इसमें नमक चेक करने का ये तरीका होता है कि जब आपका मसाला रेडी हो जाए तो अमूमन हम लोग जो भी हंडिया बनाते हैं, सालन बनाते हैं, तो उसमें हमारा नमक बिल्कुल बैलेंस होता है। इसमें हमारा नमक थोड़ा सा जो है वो तेज़ होना चाहिए। तो मुझे इसमें जो है वो मिर्चें भी कम लगी हैं, तो इसलिए मैं 1 टेबलस्पून जो है वो कुटी हुई मिर्चें और डाल दूँगा।
इस स्टेज पे आप लोग अगर इसमें कोई भी नमक या मिर्च जो है वो ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसको अच्छे से हिला लूँगा। हमारा जो है ये चिकन बिल्कुल रेडी हो गया है। माशाल्लाह इसकी जो है वो लुक चेक करें, कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है। तो इसको हम लोग हल्की आंच करके जो है ना वो छोड़ देते हैं। तो फिर जब चावल बॉयल होते हैं तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसमें हम लोगों ने आगे क्या प्रोसेस करना है। तो मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। तो पानी हमारा जो है वो बॉयल होना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसमें चावल और जो बाकी की चीज़ें हैं वो ऐड करेंगे। तो चावल ऐड करने से पहले मैं इसमें ऐड करूँगा 1 तेज़ पत्ता और 3 अदद हरी इलायची, 3 अदद लौंग और 1 टीस्पून ज़ीरा। साथ ही साथ हम लोग इसमें जो है वो 8 टेबलस्पून लेवल्ड सॉल्ट के ऐड करेंगे। आपको लग रहा होगा कि ये नमक काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, नमक बिल्कुल जो है वो बैलेंस होगा। और इसके साथ ही हम लोग इसमें चावल ऐड करेंगे। ये मैंने गुड क्वालिटी जो है वो बासमती राइस लिए थे और इनको मैंने 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। अमूमन जब हम लोग बिरयानी बनाते हैं तो हम चावलों को जो है वो 1 कनी जो है वो कुक करते हैं। इसमें हम लोग 1 कनी कुक नहीं करेंगे। मेरा जो बिरयानी बनाने का तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट है, जिससे आपके चावल ऊपर से नीचे तक जो है वो बिल्कुल जो है वो एक जैसे कुक होंगे। और दूसरे नंबर पे इसमें स्टीम बड़े अच्छे से आएगी। और इसमें मैं 2 से टेबल स्पून जो है वो ऑयल या घी के ऐड करूँगा। उससे क्या होता है कि एक तो हमारे चावल जो है वो उसमें शाइन आ जाता है, दूसरे नंबर पे चावल जो है वो ड्राई नहीं रहते। तो हम लोग इसमें 2 से टेबल स्पून जो है वो घी ऐड करेंगे। आप लोग जो है वो ऑयल भी ऐड कर सकते हो। मेरे पास अभी जो था वो घी था, तो मैं घी ऐड कर रहा हूँ। मैं जो बिरयानी बनाता हूँ उसके लिए मैं ये करता हूँ कि जब हमारे चावलों में 3 कनी रह जाती है तो मैं थोड़े से चावल निकाल के जो है वो लेयरिंग करना शुरू कर देता हूँ। थोड़े से चावल डालता हूँ, फिर जब 2 कनी रह जाती है तो फिर मैं थोड़े से चावल निकाल के डाल देता हूँ। और फिर जब 1 कनी रह जाती है तो मैं सारे चावल जो है वो पानी से निकाल के इसमें लेयरिंग कर देता हूँ। उसका ये तरीका होता है कि हमारे जो नीचे वाले चावल होते हैं और सेंटर वाले होते हैं वो बिल्कुल इक्वली कुक होते हैं। अगर आप लोग 1 कनी उसमें चावल में रखोगे तो अमूमन क्या होता है कि नीचे से स्टीम ज़्यादा मिल रही होती है, तो उससे हमारे चावल नीचे से ज़्यादा गल जाते हैं और ऊपर से जो है वो सही कुक होते हैं। तो अभी हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। अभी इसमें कनी है, तो तब तक जब तक हमारे चावल जो है वो बॉयल होते हैं हम लोग आ जाते हैं कौरमे की तरफ। और ये देखें इसकी लुक। और कभी भी आपने जो है वो इसको एक बड़े तरीके से एहतियात के साथ मिक्स करना है कि हमारी जो है बोटी वो टूटे नहीं। मैंने जो देखा है कि जितनी भी औरतें बिरयानी बनाती हैं उसमें जो है वो एंड में स्टीम नहीं बनती। और अगर आप लोगों के चावल ज़्यादा कच्चे रह जाएं तो वो गलते ही नहीं हैं। तो मैं हमेशा क्या करता हूँ कि जब भी मैंने बिरयानी को दम लगाना होता है, दम देना होता है, तो मैं उसमें नीचे जो है वो चावलों की क्वांटिटी के लिहाज से थोड़ा सा पानी डाल देता हूँ। तो इसमें जो है मैं 1.5 कप पानी ऐड करूँगा। उससे क्या होगा कि हमारे चावलों में बड़ी अच्छे से स्टीम बनेगी और जो हमारे चावल कच्चे हैं वो भी सही से कुक हो जाएंगे। ये मैंने 1.5 कप इसमें पानी ऐड कर दिया। अब हम लोग जो है वो एक बड़ा बर्तन लेंगे और उसमें हम लोग ये 2 कप फ्राई प्याज और ये मेरे पास 6 अदद हरी मिर्चें हैं, वो पुदीना और धनिया और ये आलू बुखारे, ये मिक्स करेंगे और हम लोग इस बिरयानी के ऊपर डाल देंगे। तो इस तरह करके आप लोग फैला के ये डाल दें। हमारी लेयरिंग हो गई। तो अब हम लोग जो है चावल चेक कर लेते हैं। चावल हमारे जो है वो कनी पे आ गए हैं। ये तकरीबन 3 कनी थी, तो मैं थोड़े से चावल निकाल के अब थोड़े थोड़े वक्फे के बाद मैं चावल निकालता जाऊंगा और इसमें ऐड करता जाऊंगा। चूल्हे की आंच को मैं बंद कर दूंगा। क्योंकि जब तक हम लोगों ने चावल निकालने हैं वो हमारे 1 कनी पे आ जाएंगे। इसमें ये होता है पानी नीचे डालने से, ये होता है तह में पानी डालने से कि अगर आपके कभी कभार ऐसा होता है कि चावल जो है वो ज़्यादा कच्चे रह जाते हैं, तो जब आपकी स्टीम अच्छी बनेगी तो इंशाल्लाह आपके जो चावल हैं वो बड़े अच्छे से गल जाएंगे। तो हम लोग जो है वो सारे चावल इसके ऊपर डाल के फिर आपसे मिलते हैं।
तो ये सारे चावल जो हैं वो मैंने निकाल के इसमें चिकन के ऊपर डाल दिए हैं। अब मैंने 2 से 3 टेबल स्पून जो है वो पानी लिया है और इसमें जो है वो ज़र्दा कलर मिक्स कर लिया है। अब हम लोग ये इसके ऊपर डालेंगे। 2 से 3 जगहों पे जो है आप लोग ये ज़र्दा कलर डाल दें। अब हम लोग इसको जो है 3 से 4 मिनट जो है वो मीडियम आंच पे दम देंगे और उसके बाद हम लोग 10 से 15 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पे दम देंगे। तो ये बिरयानी हमारी दम पे चली गई है। तो इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं हम लोग 15 से 20 मिनट के बाद, और फिर आपके सामने खोलेंगे और आपको दिखाएंगे कि इसमें कितनी अच्छी स्टीम बनी है और हमारे चावल माशाल्लाह से कितने अच्छे कुक हुए हैं। तो आपसे मिलते हैं हम लोग 15 से 20 मिनट के बाद। तो 15 से 20 मिनट हो गए हैं बिरयानी को दम दिए हुए। तो अब हम लोग इसको खोल के चेक कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें स्टीम, ये देख रहे हैं। अमूमन जब औरतें घर में बिरयानी बनाती हैं तो अगर वो नीचे लेयर्स में नहीं डालेंगी पानी, तो एक तो चावल कच्चे रह जाते हैं, दूसरा इतनी स्टीम नहीं बनती। और ये माशाल्लाह चावल देखें, अलहदा अलहदा चावल हैं। अब हम लोग इसको जो है वो मिक्स कर लेते हैं और फिर फाइनल लुक आपको इसकी हम लोग दिखाते हैं। तो माशाल्लाह हमारी बिरयानी जो है वो बिल्कुल रेडी है। और माशाल्लाह इसकी जो है वो लुक चेक कीजिए, हर चावल जो है वो अलहदा अलहदा है। तो इसके साथ ही हमारी आज की जो चिकन बिरयानी की रेसिपी जो है वो बिल्कुल तैयार है। अगर आपको इसमें किसी भी किस्म की कोई समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो इंशाल्लाह मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई दूंगा। तो इसके साथ ही अलिफ़ किचन से वलीद रज़ा को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।